नोना को ब्लड कैंसर नहीं बल्कि सिर्फ पेप्टिक अल्सर है। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, तुलसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना एक सेकंड गंवाए नोना का हाथ पकड़ती है, उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाती है और जोर से धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों, इस धमाकेदार सीन तक पहुंचने के पीछे की पूरी कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। शादी का माहौल है, मंडप सजा हुआ है और एक तरफ नोना और मीर फेरे लेने के लिए तैयार खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ करण पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहा है कि ये शादी रुक जाए। लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। तभी करण एक चाल चलता है। वो जानबूझकर पास रखे शोपीस से टकरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे पैर में बहुत जोर से चोट लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसके पास भाग कर आते हैं। कोई उसे सहारा देता है, कोई पानी लाता है तो कोई दवाई देने की कोशिश करता है। लेकिन करण अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा होता है। जैसे ही उसे दवाई दी जाती है, वो चुपके से उसे फेंक देता है ताकि ड्रामा चलता रहे और शादी में और देरी हो। उधर दूसरी तरफ मुन्नी लगातार तुलसी को फोन कर रही होती है, माँ, और कितना टाइम लगेगा? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही होती है। तभी मीर भी तुलसी को कॉल करता है। तुलसी दोनों को यही कहती है कि बस थोड़ा सा और समय चाहिए। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। तुलसी को खबर मिलती है कि जिस डॉक्टर का वो इंतजार कर रही थी, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और समय भी तेजी से निकलता जा रहा है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद तुलसी फैसला लेती है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो किसी तरह अस्पताल से डॉक्टर का नंबर निकालने की कोशिश करती है। नर्स पहले मना कर देती है, लेकिन तुलसी हार नहीं मानती और अपनी समझदारी से वो नंबर हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर में तनाव बढ़ता जा रहा होता है। सुचित्रा नोना के कहने पर बार बार पंडित जी को याद दिला रही होती है कि मुहूर्त निकल रहा है। पंडित जी भी बार बार कहते हैं, जजमान, मुहूर्त निकलता जा रहा है। इस घर में आज तक कोई भी काम बिना शुभ समय के नहीं हुआ है। ये सब सुनकर मीर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है, लेकिन कुछ पल बाद वो एक बड़ा फैसला लेता है, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ तुलसी के लिए। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अब जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ने लगती हैं, रोइना शोभा से कहती है कि गठबंधन कर दो। शोभा जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी अचानक तुलसी की एंट्री होती है। वो जोर से कहती है, रुक जाओ। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। तुलसी आगे बढ़ती है और कहती है, अभी गठबंधन हुआ नहीं है और मैंने कहा था ना कि मैं समय पर आ जाऊंगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। जैसे ही सबको लगता है कि अब शादी पूरी हो जाएगी, तुलसी अचानक गठबंधन की रस्सी खींच लेती है, उसे मंडप के सामने फेंक देती है और उसमें आग लगा देती है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। अब तुलसी सीधे नोना के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में पूछती है, सच सच बताओ, तुम्हें कौन सी बीमारी है? नोना फिर से अपना ड्रामा शुरू करती है और कहती है, मुझे ब्लड कैंसर है। लेकिन इस बार तुलसी चुप नहीं रहती। वो जोर से कहती है, झूठ, तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं बल्कि पेप्टिक अल्सर है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। मीर भी अब गुस्से में आकर नोना को चुप रहने के लिए कहता है। नोना की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। और फिर आता है सबसे बड़ा सीन। तुलसी अपना आपा खो बैठती है, नोना का हाथ पकड़ती है, उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाती है और जोर से बाहर धक्का दे देती है। तो दोस्तों, आखिरकार नोना का झूठ सबके सामने आ गया और शादी भी रुक गई। अब सवाल यह है कि आगे नोना के साथ क्या होना चाहिए, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।